हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्जाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने 68 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम 69 क्वेश्चन से आगे को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे चुना गया है। तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे चुना गया है? अमेरिका के फ्रंटियर कंप्यूटर को विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है, अमेरिका के फ्रंटियर कंप्यूटर को। वहीं भारत की बात करें तो भारत के परम सिद्दगी AI सुपर कंप्यूटर को 111वां नंबर मिला है। भारत के परम सिद्दगी AI सुपर कंप्यूटर को 111वां नंबर मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2001 से की गई थी। और वहीं बात करें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2022 की जो थीम थी, जलवायु परिवर्तन का डेयरी उद्योग पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का डेयरी उद्योग पर प्रभाव 2022 की थीम थी, जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल क्या है? यह हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसे भारत और रक्षा मंत्रालय के व भारत डायनेमिक हैदराबाद कंपनी के मध्य समझौते के उपरांत बनाया गया है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, जो कि हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, 1 से 2 जून 2022 को शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 1 से 2 जून 2022 को शिक्षा मंत्रियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, गुजरात के गांधीनगर में किया गया। और इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, गांधीनगर गुजरात के गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसकी बैठक नई दिल्ली में की गई थी। 118वीं बैठक, स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और सिंधु नदी जल समझौता भारत व पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुआ था, जो कि विश्व बैंक के मध्यस्थता के उपरांत हुआ था। और इसके अंतर्गत सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों नदियों का 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा तथा 20% जल का उपयोग भारत करेगा। एवं रावी, व्यास तथा सतलुज, इन तीनों नदियों का 80% पानी का उपयोग भारत करेगा एवं 20% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। इस समझौते के अंतर्गत 1960 में यह समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 1 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता? व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 किस भारतीय ने जीता? तो चारू दत्त मिश्रा जी ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2021 में नुक्लू फॉर्म नागालैंड के व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया था। नागालैंड के नुक्लू फॉर्म को यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो 7 देशों को अमेरिका ने अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है, 7 देशों को, जिसमें भारत और चीन भी सम्मिलित हैं। भारत और चीन भी इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र
का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मोटे अनाज से संचालित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिया बिहार में किया गया है। पूर्णिया बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक दूसरे खेलो मास्टर्स गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दूसरे खेलो मास्टर्स गेम 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, त्यागराज स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर खेल मंत्री जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया? आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान 90 दिनों के लिए शुरू किया, जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा किया गया था। आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान की शुरुआत। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम ने कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से चुना गया है? तो किशोर कुमार दास जी को कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से चुना गया है, किशोर कुमार दास जी को। अगला प्रश्न है सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य ने की? तो सितंबर और अक्टूबर 2022 में जो 36वें राष्ट्रीय मंडल खेल हुए थे उसकी मेजबानी गुजरात ने की थी। अगला प्रश्न है हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और वो कहाँ के थे? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, जो कि 17वें राष्ट्रपति बने फिलीपींस के। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया? तो किस राज्य सरकार ने किया? कर्नाटक राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया, जो कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन इसके अंतर्गत कराए जाएंगे और इसमें 30,000 यात्रियों को शामिल किया जाएगा और प्रत्येक यात्री को 5,000 रुपये दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक हवाई द्वीप व कैलिफोर्निया में आयोजित हो रहा विश्व का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास रिपैक 2022 में भारत की तरफ कौन सा आईएनएस भाग ले रहा है? तो किस आईएनएस ने भाग लिया अगस्त 2022 में कैलिफोर्निया में आयोजित होने वाले विश्व का सबसे जो बड़ा युद्ध अभ्यास हुआ था रिपैक 2022? तो आईएनएस सतपुड़ा ने इसमें भाग लिया था। आईएनएस सतपुड़ा ने, जिसकी 2022 की थीम थी सक्षम अनुकूलन एवं भागीदारी। तो सक्षम अनुकूलन इसकी जो थीम थी सक्षम अनुकूलन एवं भागीदारी, जिसमें कुल 27 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर है? तो इजी डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में जो पहला राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका परीक्षण किया गया, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के मासिक भत्ते के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेनस का शुभारंभ किया? तो किसके द्वारा किया? रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य वेतन एवं भत्ते सहित समय पर उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश के वैज्ञानिकों ने तैयार किया? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया है। अगला प्रश्न है किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया? तो पुनीत राजकुमार जी को कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत पुनीत राजकुमार जी को। अगला प्रश्न है नेशनल स्कूल
क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो उत्तराखंड इसकी मेज़बानी उत्तराखंड ने की इसकी मेज़बानी। नेशनल स्कूल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी उत्तराखंड के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? हाल ही में यह कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। वज्र प्रहार युद्ध का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में सब्जी की खेती करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो इसका केंद्र कहाँ खोला गया है? चंदौली उत्तर प्रदेश में इसका केंद्र खोला गया है। सब्जी की खेती करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र चंदौली उत्तर प्रदेश में इसका केंद्र खोला गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि 2022 की इसकी थीम थी खुशहाल जीवन के लिए नारियल की खेती करें। खुशहाल जीवन के लिए नारियल की खेती करें 2022 की थीम थी, जो कि 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य और केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाओ अभियान प्रारंभ किया? तो किन राज्यों के द्वारा व्हेल शार्क बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया? कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के द्वारा, जो कि इसका उद्देश्य जो था मछली पकड़ने के जाल में फंसने के कारण जो मछलियों की मौतें हो रही थी उनको कम करना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान सारेक्स 2022 का आयोजन किया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान का आयोजन किया गया। चेन्नई में 2022 का आयोजन चेन्नई में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कौन सा समुद्री निगरानी विमान दिया? तो भारत ने कौन सा विमान दिया समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को? डार्नियर 228 विमान दिया गया है भारत के द्वारा श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 को किसे प्रदान किया गया? तो 4 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया है, 4 लोगों को। उनमें से पहले व्यक्ति हैं सोथियारा छिन, कंबोडिया मनोचिकित्सक हैं, और अगले हैं तदाशी हटोरी, जापान नेत्र रोग विशेषज्ञ महिला हैं। वर्नांडेड मैड्रिड, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। अगले हैं गैरी वैनचेंगी, इंडोनेशिया पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हिनामनोर क्या है? हिनामनोर क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? एक तूफान है जो कि 2022 में बहुत शक्तिशाली तूफान यह रहा, उष्णकटिबंधीय तूफान रहा, जिसकी गति 241 किलोमीटर प्रति घंटा रही, और यह चीन, जापान और ताइवान पर इसका प्रभाव रहा। अगला प्रश्न है, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय की दीवार पर होने वाला कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो किसके द्वारा इसकी वैक्सीन तैयार की जा रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा, जो कि भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर जो कि गर्भाशय की दीवार पर होने वाला कैंसर है, उसकी वैक्सीन तैयार की जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2022 को किसने आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाला? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी ने ऑल इंडिया या फिर आकाशवाणी कह लीजिए उसका जो समाचार पत्र सेवा समाचार प्रभाग की जो महानिदेशक बनी है वह डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी बनी है। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल प्रारंभ किया है? तो दिल्ली ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल प्रारंभ किया है, जिसकी थीम है कहीं भी रहो कहीं भी सीखो, कहीं भी रहो कहीं भी सीखो इसकी थीम है, जो कि 31 अगस्त 2022 को दिल्ली सरकार के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीनें स्थापित की है? तो कहाँ मेघदूत मशीनें स्थापित की गई हैं? हवा से पानी बनाने की मशीनें हैं, जो कि मेघदूत नाम है इनका मशीनों का। तो महाराष्ट्र के 6 रेलवे स्टेशनों पर ये स्थापित किए गए हैं, जो कि हवा से पानी बनाने का काम करेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड राज्य द्वारा प्रारंभ की गई, जिसका उद्घाटन श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने गरुड़ ऑपरेशन का प्रारंभ किया है, ऑपरेशन गरुड़ का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो 3 व्यक्तियों को हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद एवं कुमार सानू जी को यह सम्मानित किया गया राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? तो बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को किस सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भारत इस सूची में 40वें स्थान पर रहा। 40वें स्थान पर रहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वीं सूची में रहा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित इसका जो आयोजन किया गया उसका मेजबानी किसके द्वारा की गई, किस राज्य के द्वारा की गई? जब इसकी मेजबानी गुजरात के द्वारा की गई। MSME जो कि MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, SC/ST हब कॉन्क्लेव, इसकी मेजबानी गुजरात के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, देश की डिजिटल रूप से पहली साक्षर पंचायत कौन सी बन गई है? तो पहली जो साक्षर पंचायत बन गई है डिजिटल रूप से, वह केरल राज्य में पुल्लमपारा पंचायत केरल की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा? मंकी पॉक्स का नाम बदलकर WHO ने क्या रखा? तो एम पॉक्स इसका नाम रखा गया है WHO द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्रपति महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता। यह कहाँ स्थित है? यह मुंबई में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में स्थित है और यूनेस्को पुरस्कार इस संग्रहालय ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास प्रारंभ हुआ? तो भारत और किस देश के बीच हुआ? मलेशिया देश के बीच। भारत और मलेशिया देश के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने री-हब परियोजना का उद्घाटन किया। तो केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार जी ने री-हब परियोजना का उद्घाटन नैनीताल में किया, उत्तराखंड के नैनीताल में, जिसका उद्देश्य जंगली हाथियों के हमले से मानव बस्तियों को बचाना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? नई चेतना अभियान प्रारंभ किया है। केंद्र सरकार ने नई चेतना अभियान प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? तो किन देशों के साथ
भाग लिया? तंजानिया और मोजाम्बी देशों के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो पुरी के ओडिशा के पुरी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य वेदों के प्रचार प्रसार को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में यूनेस्को ने मोमलूह गुफा को पहली भारतीय विरासत साइट के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो मेघालय राज्य के द्वारा मोमलूह गुफा को पहली भारतीय विरासत साइट की मान्यता प्रदान की गई है मेघालय सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन G20 शिखर सम्मेलन में सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है? तो माता मृतांदमयी जी नियुक्त हुई है अध्यक्ष के रूप में, सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में। जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्ष सिविल सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप स्पेन ने किसे हराकर जीता? तो कोलंबिया को हराकर 17वें महिला विश्व कप स्पेन ने कोलंबिया को हराकर जीता, कोलंबिया को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बचत दिवस एवं राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बचत दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व बचत दिवस को बैंक में पैसा बचाने के अवधारणा के कारण और इसकी जागरूकता को बढ़ाने के कारण मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस जो हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया